ये जमाना जमाना है, ये जमाना है और जमाने में दम नहीं, जमाना तो हमसे है, हम जमाने से नहीं। कोई वाकिफ नहीं है, वाकिफ नहीं है कोई भी मारे जुलूस से और नहला देता हो दुश्मनों को दुश्मन के हुक्म से। ठाकुर तेजा से और तेजा सिंह का दूसरा नाम है मौत। कोई भी पंगा नहीं लेना, नहीं तो मिट्टी में मिला दूंगा। क्योंकि ये तेजा सिंह का गुफा है, ये जंगल घाटी तेजा सिंह की है और जहां पर मैं खड़ा हूं नजर उठा करके देखो तो 12 कोस पूरा और 12 कोस पछे और 12 कोस उतार और 12 कोस में 12 कोस की दूरी तक ये डाकू तेजा सिंह का दबदबा है। हमारे नाम की तो सुन है, लोग थर्राते हैं, लोग कांपते हैं। और इतना ही नहीं, अगर रात में कोई बच्चा रोता है, अगर दोनों बच्चा रोता है तो उसकी माँ यही कहती है तो सो जा बिटुआ, नहीं तो डाकू तेजा सिंह आ जाएगा। और दुर्गा सिंह ये डागे चने की जिंदगी भी कोई जिंदगी है नहीं है। इन गुफाओं में भटका करता हो, इन पहाड़ियों में घूमा करता हो, मच्छरे काटा करते हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है। जिस तरह महाराज ने तुम्हें राज दरबार से निकाल दिया, तुम्हारा अपमान करके तुम मेरे शरण में आए हो और मैंने तुम्हें सहारा दिया है और बदले की आग तुम्हारे सीने में जल रही है और जब तक इस आग को ठंडा नहीं करोगे तब तक तुम्हारी छाती में ठंडक नहीं होगी। उसी तरह ये तेजा सिंह का भी एक मकसद है कि ये जो राज नाम है इस राज का, क्या तुम खजानची थी? मैं रतनगढ़ और महाराज कौन है? रत्न सेन और रत्न सेन की ऐसी की तैसी, क्योंकि रत्न सेन को मिटाने के लिए मेरी कलावती उनकी पटरानी बन बैठी है। ये हमारी चाल है, ये राज को बनाने के लिए हम अपनी प्यारी कलावती को महल में भेज रखे हैं और जिस दिन कलावती अपनी कला का प्रदर्शन करेगी, अपना दबदबा राज के मौत के घाट उतार देगी, तो वहां पर सिंहासन पे कोई और नहीं होगा, बल्कि ये तेजा
सिंह होगा, राज मेरा होगा, जमाना मेरा होगा और हुक्म मेरा चलेगा। और जो भी नहीं मानेगा वो शराब खोल कर मिट्टी में मिला दूंगा। और मेरी प्यारी कलावती मुझसे मिलने यहाँ आया करती है और इस बार कई दिन हो गए हैं हमारी कलावती मिलने के लिए नहीं आई है। क्या बात है, कौन से फांस में फंस गई कलावती जो नहीं आई। आज बैठकर थोड़ा इंतजार करूंगा, आ गई तो ठीक है और नहीं तो कल अपना भेष बदल कर उसको देखने के लिए महल जरूर जाऊंगा। आखिर बात क्या है? मैं राजमहल को छोड़कर यहाँ भीड़ों में आपसे मिलने आई हूँ और आप है कि मुझे देखकर अपना चेहरा घुमा रहे। आखिर बात क्या है? मैं इस उदासी का कारण जानना चाहती हूँ। पहले तो आप ये बताइए कितने दिनों के बाद मुझसे मिलने आ रही हो? तुम्हें मेरी जरा सी परवाह नहीं है? क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती है? अरे मैं तो इन घाटी में तुम्हारा नाम ले लेकर जीता हूँ, तुम्हारी याद में हमेशा यहाँ तड़पा करता हूँ, तुम्हारे प्यार के लिए तरसा करता हूँ और तुम मुझसे मिलने के लिए इतने दिन के बाद अब आ रही हो। सुनिए कलावती, मैं इसलिए तुमसे नाराज हूँ कि काफी दिन बाद आई हो महलों से तुम, काफी दिन बाद काफी दिन बाद आई हो महलों से तुम, कौन सी फांस में बोलो तुम फंस गई। अपने बचपन के प्रेमी तो क्या डाला फूला, चाहती नजरों में एकदम तो फंस गई। चिंता करिए नहीं प्यार तेजा मेरे, चिंता करिए नहीं प्यार तेजा मेरे, आ गए खुशियों के दिन नजदीक है। पहले इस बच्चे की तुम बलि तो चढ़ा, वो दिए मैंने अब के वीर है। पहले तो आप ये बताइए कि ये जो हमारे हाथ में तुम्हारी गोद में ये बच्चा है, आखिर ये बच्चा है कौन? कौन है ये? ये बच्चा कोई और नहीं, पहले महारानी का बेटा है, इस रतनगढ़ राज का एक लौता चिराग, आज का युवराज और आने वाला कल का सम्राट। अगर इस संसार में ये जीवित रहा तो इस जन्म में आप कभी यहाँ के सम्राट नहीं बन सकते। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इसका राज नाम सत्य कर दो। तो ये दुश्मन का बेटा है। वाह वाह वाह, पहली रानी का ये बेटा है। अब ये जिंदा नहीं बचेगा क्योंकि मैं गलती नहीं करूंगा। हाँ हाँ, एक बार इसको मैं इसके टुकड़े टुकड़े करवा डालूंगा। दुर्गा सिंह, दुर्गा सिंह सामने आओ। ये लो सांप के सबोले को ले जाओ मां भवानी के दरबार।
और इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, काट डालो इसको, क्योंकि ये मेरे दुश्मन का बेटा है, मेरे रास्ते का मेन रोड़ा है। हटा दो इसको, खड़ा कर दो। ये रास्ते का रोड़ा अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि दुर्गा सिंह इसके टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। अब एक रास्ते का रोड़ा और बचा है, एक और मेन रोड़ा है। अरे सिर्फ उसका नाम लो, उठा के भट्ठा में झोंक दिया तो कलावती नाम नहीं। मैं इसका नाम बता रहा हूँ कलावती, कि जल्द महाराज को भेजो मुल्के आदम, जल्द महाराज को। जल्द महाराज को भेजो मुल्के आदम, और कला अपनी अब तुम दिखा दीजिए, बन के राजा सिंहासन पर बैठोगा मैं, खेल दिव्या चरित्र का दिखा जल्दी बैठो के सिंहासन पर राजा पर, जल्दी बैठो के सिंहासन पर राजा बन, प्रजा की डोर हो आपकी हाथ में। अच्छा चलती हो जल्दी से फिर आओगी, ज्यादा रुकना यहाँ पर खतरनाक है। कलावती, अभी इतनी जल्दी का है, जाती हो क्यों? अरे मत जा सजनिया देखा हमरा दिल तोड़ के, मत जा सजनिया देखा हमरा दिल तोड़ के, और देख ला नजरिया से एक बार मोड़ के। अरे अभी तो आई हो, अभी चले जाओगे, अभी तो बात ही कर रहे हैं। अब चलो फिर फटाफट, अगर जल्दी है तो कुछ करते हैं। अब मुझे दे दो, दे दो ना। अरे बाहें में बाहें डालकर प्यार, और अब हम दोनों करेंगे प्यार की बातें। मेरी जान, अरे मेरा बाबू, प्यारी कलावती, नहीं तुम पास आई हूँ मुस्कुराई, तुम पास आई हूँ मुस्कुराए, दिल ने न जाने क्या क्या अब सपने दिखाए, और अब तो मेरा दिल जागे न सोता है। क्या करूं प्यारी कलावती, कुछ कुछ होता है। ऐसा मत कर, नहीं हीरा एंटरटेनमेंट सामने बैठ, अरे नहीं गड़बड़वा देंगे। एक बात कहें, बोलो कि आने से तेरे आए बहार, तुम्हारे बहार आ जाती है, कि आने से तेरी आए बहार, और जाने से तेरे जाए बहार। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, महबूबा
उसके जाए बाहर बड़ी मस्तानी है वो मेरी महबूबा महबूबा मेरी जिंदगानी है वो मेरी महबूबा महबूबा आए सावन का जब जब नहीं हो आए सावन का जब जब महीना आई कोई ये समझे वो भी वो कोई चंचल हसीना वो भी है कोई चंचल हसीना पूछो तो कौन है वो तुम सुहानी है वो मेरी महबूबा उसके आए बाहर जाने से उसके जाए बाहर बड़ी मस्तानी है वो मेरी महबूबा महबूबा जिंदगानी है जैसे बजते हो घुंघरू कहीं पे जैसे बजते हो घुंघरू कहीं पे हरी कोई ये सब से लड़कर जैसे गिरता हो झरना जैसे गिरता हो जमीन पे जलियों की मौज है जो दिलवानी है मेरी महबूबा महारानी जी आप एक बात हम जानना चाहते हैं महारानी कि जिसका सीने लगी थी महारानी जी जिसके सीने लगी थी महारानी जी सच बता दीजिए बाजी वो कौन है भटकाया मुझ पाकर कमीना अभी बोलिए राजमाता जी कौन है भीख मांगे तैयार हो तुम वीर भाई भीख भीख मांगे तैयार
हो तुम वाला बनती है इज्जत हमारी नहीं, उसका कहना या गई मैं नहीं मानती, जिंदगानी हमारी बचती नहीं। आई हो तुम अकेली महारानी जी, क्या कर्मचारी दरबार के मर गए, और बोलिए राजमाता जी क्यों मौन है, कि बोलिए राजमाता जी क्यों मौन है, शाह जी और मंत्री किधर गए, बोलिए राजमाता जी। तो भीड़ ज्यादा रही राज दरबार में, इसलिए मैं किसी को बुलाई नहीं, हर आई थी मैया एक तवा को, आई थी मैया एक तवा को चली, इसलिए मैं किसी को बुलाई नहीं। सेनापति जी, दरअसल बात ऐसी है कि राज दरबार में भीड़ ज्यादा होने के कारण वहां पर मैंने किसी से कुछ बताया नहीं, और मैं यहाँ पर एक दवा के लिए आई थी। हाँ सेनापति जी, दवाई के लिए आई थी। दवाई? अच्छा 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 अच्छा, दवाई मिली कि नहीं मिली? सेनापति जी, दरअसल बात ऐसी है कि मैं दवा ढूंढ ही रही थी, मैं दवा की खोज कर ही रही थी कि उतने में ये हराम ज्यादा आ गया और मेरी इज्जत पे हावी हो गया। वो तो शुक्र सुपर वाले का, शुक्र है सुपर वाले का कि अच्छे मौके पर आप आ गए, अन्यथा वो हराम ज्यादा वो तो मेरी इज्जत को लूट कर मुझे दुनिया से जुदा कर देता। वो दवाई न मिली हो, जड़ी बूटी तो मिली हो। कौन जड़ी बूटी रे? खोद के पीस के पिया जा। ये साले, चाहे दवाई कहो, चाहे जड़ी बूटी कहो, चाहे औषधि कहो, चाहे शहद चाटो, देखिए महारानी जी, हम ये नहीं पूछेंगे कि किस दवा के लिए आप यहाँ आई हैं, बल्कि इतना जरूर कहेंगे किस तरह आपको अकेले नहीं आना चाहिए। जमाना बड़ा खराब लगा है, दुश्मन ताक लगाए बैठा है महारानी जी। अगर जरा सी भी कहीं चूक हुई तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा, इसका अंदाजा आपको नहीं महारानी। खैर चलिए, मैं आपको थोड़ी दूर छोड़ दूँ, आइए।